आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी भक्तों का एक प्रश्न बार बार आता है कि नवरात्रि में जो अखंड दीप प्रज्वलित की जाती है वो कारणवश बुझ जाती है, चाहे उसे चूहे ने गिरा दिया हो, चाहे आप बाती बढ़ाते समय वो बुझ गई हो, चाहे तेल डालने वक्त बुझ गई हो, चाहे हवा से बुझ गई हो। कई सारे भक्तों का अलग अलग प्रश्न होता है, तो इस सारे प्रश्नों का जवाब मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं कि देखिए, अगर कारणवश चूहे ने अगर अपनी शरारत करते हुए अखंड ज्योत से खिलवाड़ किया, यानी अखंड ज्योत को बुझा दी, तो उसका दंड का भागी वो चूहा ही होगा, आप नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो चूहा है वो अपनी शरारत के दौरान इतनी बड़ी गलती किया, तो उसका दंड का भागी वो अवश्य होगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, आप जो है अखंड ज्योत के चारों ओर शीशा का बाउल आता है, चाहे शीशा का चारों ओर से घेरा टाइप का मार्केट में आता है, आप शीशा का चारों ओर से घेरा बना सकते हैं ताकि उसमें कोई भी जो है चूहा इत्यादि कीट पतंग ना जा सके, ताकि ये गलती दोबारा ना हो सके। लेकिन अगर आपके मन में ये सोच के अभी भी निराशा हो रही होगी कि चूहे ने मेरी मेहनत की हुई अखंड ज्योत को बुझा दी, तो इसका विलाप आप मत करिएगा। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चूहे ने गलती किया है तो चूहे पे उसे छोड़ दीजिए और आप क्षमा याचना करते हुए फिर से पुनः जो है दीप को प्रज्वलित करिए। माता से क्षमा मांगिए कि माता, कारणवश दीपक बुझ गई और मैं इसे पूरा अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मुझे क्षमा करते हुए इस ज्योत को स्वीकार करें। ऐसे करें, लेकिन आप जो है चारों ओर किसी चीज का घेराव कर दें ताकि उसके ऊपर कोई भी विषय वस्तु इत्यादि गिरे ना ही चढ़े। नंबर 2 पे चलते हैं कि कई बार देखा गया है कि तेल डालते वक्त जो है साधक लोग गलती करते हैं, भक्तजन लोग कभी कभी होते तेल डालते हैं, वो कितनी तेजी से गिर जाता है कि उस ज्योत पे जो लौ जल रही है उसी पे गिर जाता है, वो बुझ जाती है। तो ये गलती आपकी हो गई, आपने लापरवाही से उस अग्नि में तेल डाला चाहे घी डाला और आपने लौ ही बुझा दी। तो इस तरह का लापरवाही आप कदापि ना करिएगा। अगर आपसे हो गई हो, एक बार हो गई हो, समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आप जो अखंड ज्योत को छूना छोड़ दीजिए। वैसे भी अखंड ज्योत को वही भक्त लोग छुएं जो पूरी तरीके से होशो आवाज में हो और जिनको अपने शारीरिक चीज में कंट्रोल हो। ये नहीं कि कोई भी आया तेल डाल के चला गया, ऐसा नहीं हो। पूरे सावधानी से उसमें तेल डालना चाहिए चाहे घी डालना चाहिए, क्योंकि तेल ही है, घी ही है, हो सके ज्यादा मात्रा में निकल जाए, वो ज्योत तक पहुंच जाए और ज्योत बुझ जाए। कई बार ऐसा आता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई भक्तजनों के साथ ऐसा होता है। इस अवस्था में भी आप अपनी गलती को क्षमा याचना अवश्य मांगिएगा माता रानी के समक्ष कि हे माता रानी, मैं अपनी लापरवाही से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। हे माता रानी, आपके आगे हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूं कि माता रानी, इस गलती को मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, बस इस गलती को आखिरी गलती मानकर मुझे क्षमा करें और मैं फिर पुनः इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर रहा हूं, इसे आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। हे माता जगत जननी, आप जगत की माता हैं, आप सबसे प्रेम करती हैं, तो इस बालक से हुई गलती को आप क्षमा करें और मुझसे प्रसन्न रहिए और मुझ पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए, इससे आपको नवरात्रि का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 की तरफ है कि अखंड ज्योत की बाती बढ़ाते समय कई बार दीपक बुझ जाती है। जी हाँ, कई बार देखा गया है कि अखंड ज्योत की बाती लोग बढ़ाते हैं, हाथ से ही बढ़ाने लगते हैं, इसे हाथ से पकड़ा बढ़ा दिए। ये कौन सी बात हुई भाई? मंदिर में आप जाते होंगे तो देखते होंगे उसमें लिखित होगा कि मूर्ति को कोई ना छुए, तो मूर्ति को नहीं छू रहे हैं, कहते हैं पत्थर की मूर्ति है उसे छूना बोलते हैं, मना हो जा रहा है। लेकिन अखंड ज्योत जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अग्नि देवता विराजमान है, उसे आप नंगे हाथों से छूने की गलती बिल्कुल ना करें। उसके लिए आपको मार्केट में चिमटी आती होगी, यानी जो चिमटी साइन स्टोर, यानी जो चिमटी जो मिलती है वो साइंस स्टोर में मिल जाएगी। ठीक है, कॉपी किताब वाली दुकान में मिल जाएगी, या तो कोई ब्यूटी पार्लर के दुकान में भी आपको चिमटी मिल जाएगी। लंबी सी पतली सी होती है, 5 रुपए की आती है छोटी वाली, 10 रुपए की आती है बड़ी वाली। उससे अगर आप अखंड ज्योत की बाती बढ़ाएंगे, ना ही वो बुझेगा और ना ही आपसे गलती होगी, क्योंकि वो चिमटी बहुत पतली होती है। उसको आप जब कस के दबाकर उठाएंगे ना, तो वो अग्नि भी ऊपर ज्वलित होती रहेगी, यानी अग्नि प्रज्वलित रहेगी और नीचे से बाती भी बढ़ जाएगी और आपकी अग्नि कभी भी खंडित नहीं होगी। इसलिए आप चिमटी का प्रयोग करें। अगर अभी तक आपने चिमटी ना खरीदी हो तो इस नवरात्र आप खरीद के रख लें, ताकि जो गलती इस बार हुई है वो गलती अगले बार भूल कर भी ना हो।
अब चलते हैं चौथी गलती की तरफ। चौथी गलती में ये आता है कि कई बार साधक को जो है रूम में फैन ऑन कर देते हैं, चाहे अखंड ज्योत तो वहां रखे रहते हैं जहां तेज हवा आ जा सकती है। ऐसा भी होता है कि किसी पंडाल में, ठीक है, चाहे किसी घर में फैन ऑन हो गया, किसी ने फैन ऑन कर दिया और वो अखंड ज्योत बुझ गई। तो ऐसा भी गलती आपको नहीं करना है। अखंड ज्योत जहां भी रहे वहां वायु यानी हवा उतनी ही मात्रा में आ सके कि अखंड ज्योत बुझ ना पावे, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, शीशा का चारों तरफ से आजकल नए नए फैशन में बाउल टाइप का आ गया है शीशे का, जो अखंड ज्योत के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कि जो है हल्का यानी तेज हवा थोड़ा अगर चल भी रहा हो तो उससे जो है अग्नि को यानी अखंड ज्योत का दीप जो प्रज्वलित हुआ है उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी अगर पंडाल में रख रहे हैं अखंड दीप, या तो उसके ऊपर कुछ चीज से ढक दीजिए, या तो शीशा का नए जमाने में नए नए चीजें आ गई हैं, तो आप शीशा का चारों तरीके से, तो आप शीशे का चौकोर आकार का एक सुरक्षा कवच अखंड ज्योत के लिए बनवा लीजिएगा। बहुत सस्ते दामों में बन जाता है, 150-200 में शीशे वाले के यहाँ जाएंगे, वो बना के दे देगा, सिलिकॉन से चिपका के आपको दे देगा। और अखंड ज्योत से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो यहां तक देख चुकी है तो ये बात देखे बिना और सुने बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कई बार देखा गया है कि ना ही अखंड ज्योत को चूहे ने बुझाया, ना ही हवा से बुझी, ना ही तेल डालते समय बुझी, और ना ही बाती बढ़ाते समय बुझी, लेकिन अखंड ज्योत अपने आप बुझ रही हो। 2 बार 3 बार, ना हवा चल रहा है, ना उसमें तेल की कमी है, ना घी की कमी है, ना बाती छोटी है, फिर भी अखंड ज्योत बुझ जाती है। तो इसमें आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो हरकत हो रही है आपके घर में और आपके पूजा स्थान में, वो नकारात्मक ऊर्जा कर रही है। जी हाँ, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अपने होने का एहसास दिला रही है, क्योंकि अखंड ज्योत को बुझाने के लिए एक बुरी शक्ति का प्रभाव ही हो सकता है। क्योंकि जब हवा उस रूम पे नहीं पहुंच रही है, आपने छेड़खानी नहीं की है, चूहे ने बदमाशी नहीं की है, उसके बावजूद अगर अखंड ज्योत बार बार बुझ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, और वो बुरी शक्ति आपको संकेत देना चाहती है कि मैं अभी इस घर में हूं और मेरे होने का एहसास तुम आज कर लो। तो इसी के लिए आपके घर में अगर ऐसी घटना होने लगे कि बिना कारणवश अगर अखंड ज्योत बार बार बुझने लगे, तो आपको सावधान होने वाली बात है। इस बारे में आप अपने ज्ञानी पुरुष से, चाहे ज्ञानी लोगों से, चाहे तांत्रिक लोगों से, पुजारी लोग से, पंडितों लोग से आप जरूर इस बात में चर्चा करिएगा कि मेरे साथ ये सारी घटना हो रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सही और क्या गलत है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। क्योंकि अखंड ज्योत का बार बार बुझना बहुत अशुभ माना जाता है। 1 से 2 बार अगर बुझ जाती है, वो भी आपकी गलती से, तो समझ में आ रहा, लेकिन अगर अपने आप बुझ जा रही हो, जबकि उसमें बाती भी है, तेल भी है भरपूर मात्रा में, उसके बाद बुझ जा रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई कारण तो है। इसे आप अवश्य ही पता कर लीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।